एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 159। सेक्शन 159 बात करता है रिफ्रेशिंग मेमोरी की, मेमोरी को रिफ्रेश करना। अ विटनेस में वाइल अंडर द एग्जामिनेशन, जब एग्जामिनेशन होगा, रिफ्रेश इज मेमोरी, अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है राइटिंग में। जैसे मान लो एक डॉक्टर साहब आए, अब डॉक्टर साहब आए, उन्होंने 3 साल पहले क्या रिपोर्ट बनाई थी, क्या नहीं रिपोर्ट बनाई थी, उन्हें खुद नहीं पता, तो वो ये डिमांड कर सकते हैं कि मैं रिफ्रेश करना चाहता हूँ अपनी मेमोरी को कि मैंने क्या रिपोर्ट बनाई थी, क्या नहीं थी, क्या चीज मैंने लिखी थी उसके अंदर, क्या चीज नहीं लिखी थी। तो सिंपली सेक्शन 5159 कह रहा है कि विटनेस को अपनी रिफ्रेश मेमोरी करने का, राइटिंग में जो उसने लिखा था, ठीक है, उसे करने की पावर है, कोर्ट परमिट कर सकता है। ठीक है, When witness may use copy of a document to refresh, पर यहाँ पर ये भी है कि आपका whenever a witness may refresh his memory by the reference of any document, he may be permission of the court to refer a copy of a such document। तो यानी कि वो अपनी किसी कॉपी से भी रिफ्रेश कर सकता है, ओरिजिनल से नहीं, कॉपी से भी रिफ्रेश अपनी मेमोरी को कर सकता है उसकी कॉपी से। ठीक है, तो 160 बात कर रहे हैं टेस्टिमनी टू फैक्ट दैट स्टेट इन डॉक्यूमेंट मेंशन इन 159। अब यहाँ पर कहा कि जो 159 में जो रिफ्रेश कर रहा है वो मेमोरी, उसकी टेस्टिमनी कैसे दी जाएगी, उसकी गवाही कैसे दी जाएगी। A witness may also testify to fact that mentioned in any such document in 159, although he has no specific recollection of the fact themselves, if he is sure that the fact were correctly recorded in the document। और अगर वो तभी बात उसकी सुनी जाएगी जब उसने करेक्टली वो डॉक्यूमेंट में बात लिखी थी। कुछ नहीं है इसमें। 161 कह रहा है कि आपका जो एडवर्स पार्टी होगी, ठीक है, जो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी, वो आपका रिफ्रेश मेमोरी पे भी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। यानी कि मान लो एमएलसी थी, डॉक्टर एमएलसी देख के बताता है, क्या कहता है, मुझे एक बार देखनी पड़ेगी एमएलसी, रिफ्रेश करना चाहता हूं मैं अपनी मेमोरी को। तो यहाँ पर क्या है कि फिर बाद में जब वो डॉक्टर अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर लेगा, तो वो जो क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाला जो दूसरी पार्टी होगी, वो भी पूछ सकते हैं सवाल। अब 162 वगैरह प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, अब विटनेस सम्मन, अब जो विटनेस सम्मन हुए टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, जिनको कहा गया कि डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करो, इफ इज इन पोजेशन और ए पावर, उनके पावर में, ब्रिंग टू इट कोर्ट, कोर्ट के सामने, नथिंग इन एनी ऑब्जेक्शन व्हिच देयर मे टू बी अ प्रोडक्शन ऑफ एडमिसिबिलिटी, द वैलिडिटी ऑफ एनी सच डॉक्यूमेंट शैल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। यानी कि इसका मतलब ऐसे समझिए कि कोई प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, कोई डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए कोर्ट किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बुला सकता है। ठीक है, जैसे हमने कुछ सिमिलर सेक्शन 91 सीआरपीसी में और सेक्शन ऑर्डर 11 रूल 6 था शायद, एक बार कंफर्म करिएगा। ठीक है, इसमें भी हमने पढ़ा था कि कोर्ट क्या है, कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट किसी से भी मंगवा सकती है। ठीक है, और अगर मान लो वो डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करने की जरूरत, जैसे मान लो एक डॉक्यूमेंट है, वो मैंने गुजरात से मंगवाया और वो गुजराती में लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसे ट्रांसलेट करना जरूरी है, वो दिल्ली में चलेगा, उसको दिल्ली की कोर्ट ने मंगवाया गुजरात की कोर्ट से, गुजरात की जगह से, एसडीएम ऑफिस से, कहीं से भी, ठीक है, तो वो गुजराती में लिखा हुआ है, तो उसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो ट्रांसलेटर होगा वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता कोई भी बात, अगर उसने डिस्क्लोज करी तो उस पर 161 का केस हो जाएगा। अब 163 कह रहा है गिविंग एज एविडेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट called for any production notice, then a party calls for a document which has given other party to notice। यानी कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को भी नोटिस देके कह सकती है कि आप डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करें। 164 कह रहा है यूजिंग एविडेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन ऑफ रिफ्यूज और नोटिस, देन अ पार्टी रिफ्यूज, अगर एक पार्टी रिफ्यूज कर देती टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, कि मैं डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करी, which he has that notice to produce, जिसका नोटिस मिला था, he cannot afterward use document as evidence without the consent of the other party of the court। यानी कि फिर वो आप पार्टी उस एविडेंस को यूज नहीं कर सकती। जैसे मान लो ये मैंने कहा था कि ये दूसरी पार्टी को, एक्स को, कि ये एक नोटिस दिया इसको कि ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर, अब इसने ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करा, अब ये फर्दर केस में ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना चाह रहा है, तो ये मेरी परमिशन या आपका कोर्ट के परमिशन के बिना प्रोड्यूस नहीं कर सकता। 165 सिंपली बात कर रहे हैं जजेस ऑफ पावर टू पुट क्वेश्चन एंड ऑर्डर प्रोडक्शन, यानी कि ऑर्डर जज का जो है वो कुछ भी चीज आपकी मंगवा सकता है, कोई भी चीज आपसे सवाल पूछ सकता है, इधर रेलिवेंट और नॉन रेलिवेंट आपका। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए ट्रुथ को जानने के लिए। अब यहाँ पर कुछ लिखा है, बट क्या नहीं कर सकता, सेक्शन 121 से लेकर 131 तक के जो प्रिविलेज कम्युनिकेशंस है उससे रिलेटेड सवाल नहीं पूछ सकता। या फिर वो सेक्शन 148 से लेकर 149, यानी कि जो बात करते हैं आपका कोर्ट टू डिसाइड वेदर अ क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड और विटनेस कंपेल्ड टू आंसर, जो मतलब ऐसे क्वेश्चन जो लगना चाहिए कि ठीक है कोर्ट कहेगी पूछो ना पूछो। ये 149 क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, ऐसे क्वेश्चनों को वो नहीं पूछ सकता। ठीक है, इम्प्रॉपर क्वेश्चन को नहीं पूछ सकता, ऐसे से क्वेश्चन को नहीं पूछ सकता, रेलिवेंट इररेलेवेंट से रिलेटेड पूछ सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। कहीं पर भी लीव ऑफ द कोर्ट, क्रॉस एग्जामिनेशन, कहीं पर भी। 166 आपका जूरी में यूज होता था, अब इतना कुछ खास नहीं है।
अब देखिए 167 बहुत इंपॉर्टेंट है। 167 को पहले ऐसे समझिए, मान लो कोर्ट ने क्या करा, एक एविडेंस को एडमिट करना था, ठीक है, पर कोर्ट ने उसे एडमिट नहीं करा, एडमिट नहीं करा तो क्या होगा। और अगर मान लो एक कोर्ट एडमिट नहीं करना था, कोर्ट ने एडमिट कर लिया तो क्या होगा। अब देखो मान लो जब ऐसे कोई एविडेंस है जिसे एडमिट नहीं करना था पर कोर्ट ने कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर ऐसा कोई एविडेंस था जिसे एडमिट करना था, कोर्ट ने एडमिशन नहीं करा, तो न्यू ट्रायल रिवर्सल भी हो सकता है। एक बार पढ़ते क्या लिखा है, द इम्प्रॉपर एडमिशन रिजेक्शन, यानी कि इम्प्रॉपर है या रिजेक्शन ऑफ एविडेंस है, ठीक है, इम्प्रॉपर एडमिशन है क्या रिजेक्शन है, क्या इस बेस पे इम्प्रॉपर ऑफ एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस के बेस पे न्यू ट्रायल और रिवर्सल ऑफ एनी केस नहीं हो सकता। तो सिंपली बात कह रहा है कि अगर कोई एडमिशन लेना था और कोई एडमिट करना था कोर्ट ने और एडमिट नहीं करा, ठीक है, तो अलग बात आ जाएगी, थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है। मान लो इस एक एविडेंस को एडमिट करना था पर कोर्ट ने एडमिट नहीं करा, ठीक है, तो क्या होगा, आपका न्यू ट्रायल और रिवर्सल भी हो सकता है। बट मान लो ऐसे कोई डॉक्यूमेंट को एडमिट नहीं करना था पर कोर्ट ने कर लिया, तो क्या इस ग्राउंड पे हो सकता है न्यू ट्रायल और रिवर्सल? आंसर इज नो, इस पे नहीं हो सकता। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।